हम इसलिए आज यहाँ जिला कलेक्टर के पास में आए हैं कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक महंत हैं, संत हैं, जिन्होंने गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर डासनी गांव है, देवी मंदिर के वो संत हैं जिनका नाम नरसिंहानंद है, जिन्होंने हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदी ज़ुबान से गंदे तरीके से टिप्पणियाँ की है। उस मामले को लेकर हम जिला कलेक्टर के पास में आए थे और वो अभी जेल में थे। पहले भी उन्होंने इस्लाम धर्म पर गलत तरीके से टिप्पणियाँ की थी, उसके बाद उनको सज़ा हुई, पैरोल पर बाहर आए थे। पैरोल पर बाहर आने के बाद में उन्होंने एक सभा की और सभा के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया कि दशहरे के मौके पर रावण की जलाने की जगह प्रोफेट मोहम्मद की एफिजी को जलाया जाए, इसलिए यहाँ पर आए। फिर उनके एक चेले हैं अनिल यादव, जो शाम को 2 घंटे के बाद में यही बयान देते हैं कि हमारे अगर संत के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम प्रोफेट मोहम्मद की एफिजी भी जलाएंगे और हज़रत अली की भी जलाएंगे। इसलिए ये ज़ुबान और ये नफ़रत हमको बर्दाश्त नहीं है। हमारे घरों पर आपने बुलडोजर चलाए, सब कुछ किया हमारे खिलाफ आपने, हमने सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एक जिस्म का दिल है, दिल पे आप वार करोगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे भारत के अंदर इसका विरोध हो रहा है। इससे पहले बाबा रामगिरी महाराष्ट्र में उन्होंने भी गलत टिप्पणी की, नीतीश राणे है उन्होंने भी गलत टिप्पणी की, उसके बाद में इसने की। जेल में रहता हुआ एक बंदा पैरोल पे बाहर आता है और वो इस तरीके से गंदी जुबान का इस्तेमाल करता है। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से, देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब से और राष्ट्रपति साहब से मांग करता हूं कि ऐसे पाखंडी आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एनएसए लगा के एनएसए के द्वारा होना चाहिए। अगर यही जबान अगर इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ कोई मुसलमान इस्तेमाल करता तो आज तक वो आतंकवादी घोषित हो जाता। लेकिन मैं मेरी तरफ से कहता हूं कि सबसे बड़ा भारत की सरजमीन पर अगर कोई टेररिस्ट और आतंकवादी है तो नरसिंहानंद है, जिन्होंने आज हमको मजबूर कर दिया और उन्होंने इस तरीके से गंदी जबान इस्तेमाल की है कि हमको शर्म महसूस होती है। मैंने टीवी चैनलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े संत हैं सनातन धर्म के, उनके बयान सुने। वो कह रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, इस आदमी ने हमारे पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर दिया है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जितने भी मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म हमारे लिए आधार हैं। हम सबकी इज्जत करते हैं, सबकी देवी देवताओं की, सबके धर्मों की, वो भी हमारी इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसे पाखंडी कुछ लोग तैयार हुए हैं जो आपस में हिंदू मुस्लिम को नफरत की बिना पर लड़ाना चाहते हैं और देश में दंगे कराना चाहते हैं। तो हम इसके खिलाफ देश के होम मिनिस्टर से मांग कर रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से खास करके ये बात कहना चाहता हूँ कि आप तो 12 रबीउल अव्वल और मुहर्रम के मौके पर अजमेर शरीफ की दरगाह को चादर भेजते हैं, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में आपका नाम है। हमें फख्र होता है आप जब विदेशों में जाकर स्पीच देते हो, हमें फख्र होता है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से बात कर रहा है और वो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं और देश की वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए उनकी नाक के नीचे इस तरीके से भगोड़ा पाखंडी बाबा गलत तरीके से अपनी जबान को इस्तेमाल कर रहा है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो हमने शांतिपूर्ण मौन तरीके से मैसेज दिया कि इसके खिलाफ एनएसए लगा के कार्रवाई करो। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम फिर सड़कों पर आएंगे।